मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई मत चलते हो, कि आप पता ही होगा। जो विद्यार्थी नए हैं उनकी जानकारी बता देते हैं हम। आरआरबी रेलवे भर्ती रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से हम आपको बता दें कि हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले, आपको पता होनी चाहिए। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल। और आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2 मार्च से चालू हो जाएगा, जो चलेगा 20 मार्च तक। इस बीच में आप एग्जाम है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको हम पहले बता चुक रहे हैं कि एक तीर से 3 शिकार होने वाला है। तो आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी करें, एनटीपीसी बनेगा, ग्रुप डी भी बनेगा। और तीनों का सिलेबस थोड़ा पैटर्न सेम है, थोड़ा बहुत बदला है, बाकी हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं प्रश्नों को, मैथ्स का भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके जैसे कवर हो रहा है, जाके देखिएगा। तीनों पोर्शन देखिएगा, मस्त नंबर पकाइएगा। 120 नंबर का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग मेथड रहेगा। तो 3 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर कटेगा। तो 120 प्रश्नों को आराम से बनाना है। तो देखना तो पड़ेगा प्रश्नों किस प्रकार से आ रहे थे, है कि नहीं। तो हम आपको कोरोना, ध्यान रखें, कोरोना काल के पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो आप देख 21, 22 और 23 और 24 में एग्ज़ाम हुए हैं, इन्हीं वर्षों के एग्ज़ाम के पिछले साल के पीवाई क्यों हल करवाएंगे, क्योंकि इन्हीं का पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2019 के पहले एग्ज़ाम हुए माना जाए आरपीएफ कांस्टेबल का, तो 19 में हुआ था, उसका पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखें, समझे। चलिए, तो आपको बता दें प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके डाला। चलिए, तो इसके पहले मैथमेटिक्स नहीं देखे तो जाके देखिएगा, रीजनिंग नहीं देखे जाके देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हर विद्यार्थी को जानकारी शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनाए कैसे जाता है रेलवे में। वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में हम कहते हैं वर्तमान में माँ 3 है तो बेटा 1 होगा, तभी तो 3 गुनी कौन होगी, उसकी माँ होगी। भाई बेटा माँ 3 गुनी हो गए। 5 वर्ष पहले, हम कहते हैं 5 वर्ष पहले, ऊपर रख लें, उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, मतलब 4:1 था। ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, आपको समय सॉरी एज वाला टेंशन नहीं लेने का। हम आपके साथ देखिए कितने शानदार तरीके से बताएंगे। वर्तमान में अनुपात यह 3:1 का, 5 वर्ष पहले कितना है, 4:1 है। अब क्या होता है, जो इनका अंतर देख रहे हैं आप लोग ना, 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 है, और 1 का अंतर 0 है। यहाँ जो अंतर होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ध्यान रखें। सेम नहीं होता तो क्या करते देखिएगा, आपको समझा के बताते हैं। देखिए, जब सेम अंतर नहीं होगा तो करना क्या है आपको, इन दोनों का अंतर देखिएगा 3, इन दोनों का 2। तो क्या करना क्या है आपको, यहाँ गुणा कीजिए, 4 दूना 8 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 3 तरह का 9 हो गया, और 3 एकम 3। देख पाए होंगे आप किस प्रकार गुणा कर रहा था मैं। अब देखो, अब तो अंतर आपको मिल गया ना, सेम 1 यहाँ पर 1। तो 8 अनुपात आप देख पा रहे हैं 2 आया है, और यहाँ 9:3, समझे। कॉपी पेन बगल रख के बैठे, वरना आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, आगे पार्ट पीछे पार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए 8 अनुपात कितना था, 2 था, और 9:3 था। अंतर आपका 1 आ गया है, 1 अंतर 1 आया। अब होता क्या, हमें 5 साल बोला होता ना, तो यहाँ किस संख्या का गुणा करें कि 5 और बन जाता। आप कहेंगे सर 1 गुणा 5 ही करेंगे तब 5 बनेगा, ठीक है। बस इसका मतलब ये 5 आप बहुत काम का है। अब वर्तमान बोलेगा तो इनके साथ गुणा करो, और 5 साल पहले का बोले तो इनका गुणा करो 5 का। अब हम बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3 है मेरे भाई। तो 5 गुणा 3 15 होता। ऑप्शन आप कहाँ पर मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है। अगर उसकी माँ की कहेगा तो 15 9×45 आंसर हो जाएगा, समझे। ये कॉन्सेप्ट आप कैसा लगा बताइएगा। ऐसे प्रश्न जब भी आए आपको एज वाला, उम्र वाला, आयु वाला, तो आप लोग आराम से बना सकते हो कि नहीं, बताओ। चलिए लास्ट तक आपको देखना है, हम आपको टॉप 10 दिखाने वाले, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चिंता ना करें, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आएंगे, जिसे हम डीआई कहते हैं। डीआई का ये पाई चार्ट का प्रश्न है। पाई चार्ट का आ सकता, दंडाली का आ सकता, आय चित्र का सकता, रेखा चित्र का सकता, कुछ भी आ सकते हैं। कन्फर्म है कि आपको 2 प्रश्न तो आए, 2 या 3 प्रश्न आएंगे। अब तो आप पता ही होनी चाहिए, 35 प्रश्न आपको मैथमेटिक्स का आने वाले हैं, 35 आपको रीजनिंग आने वाला है कि नहीं, 50 आपका जीके जैसा आने वाला। नहीं पता तो लिख लीजिएगा पेन कॉपी बगल रख के, समझे। सिलेबस पता होनी चाहिए। अगर सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में फर्स्ट ही वीडियो डाल के पहला ही वीडियो डाल के रखा है कि। चलिए अब देखिएगा हमें कह रहा है प्रश्न, आप समझ गए हम क्या कह था। देखिएगा, यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में, मोल्डिंग जो होता है इसके लागत में 28,400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो वह कॉपीराइट खर्च के रूप में कितना खर्च करेगा। देखिएगा हमें देखना है मोल्डिंग क्या, मोल्डिंग का खर्च का परसेंट कितना है।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मोल्डिंग आप दिख रहा है जी, आप देख पा रहे होंगे जी, आसमानी कलर का रंग का बॉक्स आपको मोल्डिंग बताएगा। तो मोल्डिंग आप देख पा रहे हैं 20%। तो मोल्डिंग का जो परसेंट 20 है, लेकिन जो पैसा है 2000 कितना 800 कितना दिया देख लेते हैं भाई, 28,400। समझे? इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो मोल्डिंग है ना, मोल्डिंग का जो खर्च परसेंट 20 है, लेकिन जो असली लागत कितना है 28,400। समझे? अब हमें कह रहा है वो किसकी, कॉपीराइट के खर्च बताओ। तो कॉपीराइट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कॉपीराइट हमें दिया है जे, तो जिसका रंग आप देख पा रहे होंगे 15% यहाँ दिख रहा है। तो हम देखेंगे 15% बराबर परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब 0 0 जाएगा, है कि नहीं। 2 एकम 2 आएगा, 2 चौके 8 आएगा, 2 दूना 4 आएगा। इसका मतलब है 1420 गुना। अगर हम 15 गुणा 1420 करते हैं तो ऑप्शन आपका पहला ही मिलेगा, सेकंड मिलेगा। दिखा देते हैं, 15 शून्यम की शून्य हो जाएगा, 15 दूना 30, है कि नहीं। 30 का 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 15 चौके 60 और 3 63 हो जाएगा, 15 एक 15 और 6 आपका 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख 21,300 रुपया आपका खर्च हुआ होगा कॉपीराइट पर। ठीक है, रिपीट करके बताना तो नहीं है भाई। मोल्डिंग लागत आपका 28,400, जो परसेंट 20% के बराबर है, तो 20% है 28,400 रुपये के बराबर। अब हम बोलो कॉपीराइट का 15%, भाई 15% अब जाएगा, यहाँ गुना कर लीजिएगा, 0 0 जाएगा, तो 1 4 2 1420 गुना हो रहा है। यहाँ पर भी हम जाए 1420 गुना करें तो ऑप्शन आपका सेकंड मिल गया, जो आपका आंसर रहा। इस प्रकार से डीआई के प्रश्न भी आपको आएंगे, समझे। ठीक, अगले प्रश्न आप फिर देख पा रहे हो, डीआई का प्रश्न है, जो रेखा लाइनिंग बार है। तो आप देख पा रहे हो, हम आपको पहले बता चुके हैं डीआई का प्रश्न आएगा। आप एक ना सोचें, 2 या 3 भी आ सकते हैं, ध्यान रखें। आरपीएफ कांस्टेबल में आने ही वाला है और क्योंकि ऐसा ही में आया था। अगर आप एग्जाम दिए हो तो आपको पता ही होगा जो हम डाटा पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही जानकारी पढ़ा रहे हैं। अगर आप यकीन नहीं तो आप लोग जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आए हैं कांस्टेबल का नहीं एसआई का, उनसे पता लगा लीजिएगा, दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। उसी को आधार लेके पढ़ा रहे, ध्यान रखें, पढ़ते रहिएगा, फायदा होगा मतलब होगा, बोल दिए हम आपको। चलिए, किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम है, मतलब सबसे कम अंतर। अब देखिएगा, आप देख पा रहे हो रेड कलर का आपको बता रहा है कंपनी बी की, और जो मतलब आसमानी कलर बता रहा है आप किसके बारे में, कंपनी ए के बारे में, कंपनी ए कंपनी बी। तो आप देख पा रहे होंगे 2000 में क्या हुआ है, और जूम करके दिखा देते हैं भाई। चलिए, जूम में आपका करना है 2007 सन, उस समय कंपनी ए ने 20 रुपया मान लो, 40 रुपया। अब देखो सबसे कम अंतर की बात कर रहा है, तो भाई सबसे कम अंतर आप देख पा रहे होंगे हर साल में। देखिए 2002 2001 2003 2004 2005 में, तो हम कहेंगे भाई जहाँ अंतर सबसे कम होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा, हम 2006 पकड़ते हैं, 2006 पकड़े, देखिएगा 6 में क्या था, कंपनी ए और बी का जो पैसा के 330 था, कंपनी ए का भी कंपनी बी का भी, ए का भी बी का भी। तो अब देखो अंतर कितना आएगा, 0 आएगा, सबसे न्यूनतम तो यही रहेगा ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। और मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ पर आपको अंतर ज़्यादा दिखे या कम दिखे। सबसे कम अंतर आप देख पा रहे होंगे, न्यूनतम आपका 0 आया है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सॉरी डी होगा, 2006। हम आपको दिखा दिए 2006 में ए ने भी 30 कमाया, बी ने भी 30 कमाया, तो सबसे अंतर कम 0 ही तो आएगा, बाकी जगह अंतर थोड़ा ज़्यादा आएगा, समझे। इस प्रकार से प्रश्नों को आराम से बना सकते हो, डीआई की चिंता ना करें। प्रश्नों को आप लोग ना कम से कम 15-20 सेट भी अगर हल कर लिए माना जाए तो आप आराम से प्रश्नों को बनाकर 1 नंबर ला सकते हो, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख पा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलता रहेगा और पढ़ते रहें बढ़ते रहें। अगला प्रश्न हमें क्या रहा है, एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप जीडी का मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने किस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ा रहा था, बढ़िया तरीके से समझाया हूँ। उसी प्रकार हम रेलवे की तैयारी भी करवाएंगे। चलिए देखिएगा, 20% का लाभ होता है। देखिए 20% मेरे विद्यार्थियों भिन्न में 1 बटा कितना बनता है, 5 बनता है। इसका मतलब हो गया कि 5 रुपये की कीमत की वस्तु को आप 6 में बेचोगे तब 20% लाभ होगा। तो अब देखिए रियली में कितना पर बेचे हो, 390 रुपये पर, अनुपाती रुपया बेच 6, असली रुपया 390। अब हम काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, है कि नहीं। अब और काट दें भाई, 3
तो 2 6 12 है कि नहीं। अब 1 बच गया, 2 पंचे 10, इसका मतलब होगा 65 गुणा। अगर हम 6 गुणा 65 करेंगे तो 390 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ भी हम 65 गुणा करने पर क्या आपका आंसर आ जाएगा 5 शाम 25 की 5 भाई, ऑप्शन दो बच गया, 5 का 30 और 2 32। इस प्रकार से 325 आपका आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रहा है, थर्ड पर मिल रहा है। समझे कि नहीं। हमेशा आपको मैं जीडी को पढ़ा रहा तब ऐसे समझा के बताया था और आप देखे होंगे। चलिए, तो 20% मतलब 1/5 बनता है। तो लाभ मतलब ऊपर जोड़िएगा 5 रुपये कीमत थी सीपी 5 था, एसपी कितना उसका 6, तो 6 में बेचे हो, मतलब 5 रुपये की वस्तु में 6 में बेचे, रेली पर बेच रहे 390 पर। तो देखिएगा जो हुआ 65 गुना, हमने गुना दिखा दी किस प्रकार। उसी तरह से यहाँ 65 गुना करने पर आपको 325 रुपये मिल जाएगा। जी आपको कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आया है हमें यहाँ पर। कहता है विद्या, देखिएगा हमें कह रहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये होता है, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए, हमें टी दे के रखा है और 8 आपका ए है और 5 आपका पी है। जब आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आर कैसे निकालते, आर बराबर होता है SI अपॉन पी इंटू 100 होता है कि नहीं। SI मतलब होता है ब्याज। 8 आपका ए है और 5 आपका पी है। जब दोनों घटाओगे तो आपको 3 बचेगा, 3 ही तो ऐसा ही है। इसका मतलब हो गया आर बराबर 3/पी, मतलब 5 गुणा बैठेगा 100। हम भाग लगाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना 60 हो जाएगा। तो आर बराबर देख पा रहे होंगे 60 आया है। जो आपका 5 साल का ब्याज परसेंट, 1 साल का चाहिए तो 5 से लगा दो भाग भाई, तो 5 12 60 होता है। तो 12 आपका आर का मान हो जाएगा, जो प्रति वर्ष का दर परसेंट है। इस प्रकार से हमने आपको समझाया है जीडी कांस्टेबल में भी, और यहाँ पर प्रश्न आ गया। ध्यान रखें, आपको कि नहीं हो रहा होगा तो आप लोग पढ़ते रहे बढ़ते रहे, आपको बेहतर तरीके से आपको जानकारी मिलता रहेगा। समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप एक पारा फिर शानदार प्रश्न आया है, आपको फिर बता दें। DI का प्रश्न आपको दो तीन प्रश्न मिल सकता है। उसी प्रकार से आपको 2D या 3D के प्रश्न भी 2 या 3 प्रश्न मिल सकते हैं। ध्यान रखें, इस बात को चिंता ना करें कि नहीं बनेगा, पढ़ते रहे सब बनेगा। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या है जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल अनुपात 1/4 है। देखिएगा, अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, अगर आपको क्षेत्रफल दिया है और आयतन बोल रहा है तो आप पावर 3 लगा लीजिएगा। और अगर आपको आयतन दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है या भुजा का मान पूछ रहा है तो आपको क्या करना, घनमूल लगाना। समझे। और यहीं पर बोल देता कुछ और तो अलग दिमाग लगाते, तो 1/4 है कि नहीं। अभी हमें क्षेत्रफल का दिया है अनुपात, अभी हमें आयतन का अनुपात बोल, अभी बोला मैं आयतन बोलेगा 3 लगाने का, पावर में पावर 3 लगाइएगा। देखिएगा, अब समझा के बताते फिलहाल तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा। देखिएगा, देखो यहाँ पर आप समझिएगा, आपको क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, तो 1/4 दिया है। जब क्षेत्रफल दिया है तो आप भुजा का मान चाहिए, सॉरी पहले क्या निकालेंगे, भुजा का मान। तो भुजा का मान निकालना तो आपको वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है। तो अब भुजा का मान 1/2 आ गया। समझे, भुजा का मान 1/2 आ गया। जब क्षेत्रफल देगा तो वर्गमूल लगाइएगा, और आयतन का अनुपात दिया तो क्या लगाएंगे, घनमूल लगाएंगे। ये बात ध्यान रखें। तो हमारे पास 1/2 आ गया है। अब 1/2 आ गया। अब हमें आयतन का अनुपात बोल रहा है, अब पावर कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो 1 की पावर 3 1 ही आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा। यह अनुपात आप देख पा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन पे मिल रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शुरू में, क्षमा चाहिए इस बात को लेकर। तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रश्न इजी था, दिक्क बस रहा था, हल कैसे करना है, घबराना नहीं है। समझे। चलिए अगला प्रश्न हम देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। सरलीकरण के प्रश्न में आपको 2 3 4 कम से कम 4 तो मिलेगा भाई, और 5 भी मिल सकते हैं। समझे। तो आप कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न बिल्कुल आसान से बनते हैं, बस आपको बोर्ड मास बननी चाहिए, जो एक रूल होता है गणितीय प्रश्न हल करने का। चलिए, अब देख पा रहे होंगे इस प्रश्न को आपको 4 लाना है आंसर। देखिएगा, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट हल करो, तो बड़ा ब्रैकेट ये है, इसके अंदर एक ब्रैकेट और है, इसके अंदर एक ब्रैकेट और, तो आप सबसे अंदर वाला हल करना है। तो आप देखिएगा, इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा 8। तो देखिए, हमें पहले जोड़ने की बात करता, जोड़ लेते भाई, है कि नहीं। अब देखिएगा, जोड़ेंगे तो भाई यहाँ माइनस प्लस का क्या बनता है, माइनस बनेगा। तो 6 में 3 जाएगा, 3 ही बचेगा, है कि नहीं। तो 8 - 3, तो 8 में 3 गए 5 बचेगा। कहने का मतलब ये है
इसके पहले जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस का रूल लगेगा, प्लस माइनस का माइनस, 6 में 3 गए 3 बच गया। बड़ी संख्या माइनस की जहाँ माइनस लग गया तो 8 का 8, 8 में 3 गए 5 बचेगा। चलिए इस प्रकार इस पूरे का मान आपका 5 आ गया है। और देखिए माइनस आपके पास जो अंदर कोष्टक है भाई, है कि नहीं, यहाँ 4 कोष्टक जी बड़ा लग गया है। अब ही आप कोष्टक हटाओगे तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो गुणा होगा तो माइनस प्लस का माइनस बनेगा ना, तो यहाँ 4 माइनस 5 हो जाएगा तो आंसर आपका -1 आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 4 में 5 गए तो -1 आएगा, क्योंकि -5 के आगे बड़ा 5 बड़ी संख्या, उसका चिन्ह माइनस लग जाएगा। इस प्रकार से आपका -1 आया है। अब देखो -1 कोष्टक में रहेगा और जो 15 बाहर है कोष्टक पर है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, -15 है कि नहीं, फिर 15 माइनस कोष्टक के अंदर माइनस है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, क्या होगा बताइएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 15 + 1 कितना बनेगा, 16 बन जाएगा, ध्यान रखें। अब देखिएगा इस प्रकार से 20 माइनस आपके पास 16 आ चुका है, तो 20 में 16 जाएगा तो 4 ही बचेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न ध्यान रखें, दिख बस रहा आपको इजी होगा, लेकिन हमने आपको बेहतरीन समझाया है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। बोर्ड मार्क्स रूल लगाते बननी चाहिए, और प्लस माइनस का रूल बन गया तो आप आराम से प्रश्नों को बनाकर हल कर सकते हो। ऐसे ही प्रश्न छपने वाले ध्यान रखें, पढ़ते रहे बढ़ते रहे, वरना पछताना पड़ सकता, ध्यान रखें। और विद्यार्थियों के पास शेयर कर, विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं जिनका एग्जाम जल्द होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, आपको हम टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे, ध्यान रखें, लास्ट तक बने रहेगा, विश्वास के साथ पढ़े मेरे विद्यार्थियों। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि एक रेलगाड़ी पर रेल मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है खंभे, और रेलगाड़ी की यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर ले, कि मतलब एक खंभा आपको पहले ऐड करना है, उसके बाद देखिएगा अब हमें कुछ नहीं करना है, दूरी ज्ञात करना। देखो एश बराबर d/t होता है। एश आपको दे के रखा है चाल, मतलब कितना है 45 किलोमीटर पर आवर बन रखो। डी का मान हमें नहीं पता कितना दूरी चल रहा है भाई, हमें कहता है 45 की चाल से चलता है, 4 घंटे में कितने खंभे पार करेगा। तो पहले देख लो 4 घंटे में कितना दूरी तय करता भाई, यहाँ 4 रख लो भाई, है कि नहीं, 4 × 5 = 6 20 हो जाएगा, है कि नहीं। और 4 × 4 = 16, 16 और 20 तो होता भाई 18 होता है, नहीं मतलब 180। अब आपके पास समझ में आया, डी बराबर 180 किलोमीटर चला है, कौन चला है, रेलगाड़ी। 45 की चाल से 4 घंटे चलोगे तो कितना दूरी चलेगा, 180 किलोमीटर। अब हमें कह रहा है वो इस दूरी में आपको प्रत्येक खंभे की डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। इसका मतलब हुआ आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं। तो हम कहते हैं 180 गुणा हम 1000 कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा 180 तो रहेगा 3 जीरो और लग जाएंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से 1,80,000 आपका मीटर हो जाएगा दूरी। तो 1,80,000 आपका दूरी हो गया। अब हमें इस 50 से भाग लगा दो, कितने खंभे आ रहे हैं इस दूरी पर, आपको बोल रहा है 50 मीटर की डिस्टेंस पर खंभे लगे, तो यहाँ 50 से भाग लगाएंगे भाई, जीरो चला जाएगा। अब देखिएगा 5 × 15 है कि नहीं, 3 बचे, 5 × 6 = 30 हो गया, तो 0 0, तो आपके पास 3600 आया है। इसका मतलब हुआ कि 1,80,000 दूरी है, इस दूरी पर आपके पास 3600 खंभे खड़े हैं, इनको पार करेगा वो। और हमें कह रहा है शुरुआत में एक खंभा पहले ही पार कर चुका, तो 3600 + 1 हो जाएगा 3601, जो ऑप्शन नंबर आपको चौथा पर मिल रहा है। समझे, ऐसा करना था मेरे विद्यार्थियों, समझे कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाया जाता, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हमारा शानदार प्रश्न आया है, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित रखता है और 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें ऑप्शन देखिए ऐसा देख रखा है, 4% की हानि भी है, 4% का लाभ भी है, 6% का लाभ, 6% हानि है। एक भी मिस्टेक कर दी हानि लाभ में तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, समझे। देखिएगा हम आपको समझा के बताते हैं, जब भी अंकित मूल्य को क्या हो, विक्रय मूल्य से अधिक अंकित रखना हो और छूट भी देना हो, मतलब अंकित मूल्य को बढ़ाना हो और छूट देना हो, और आपको क्या करना है, इस प्रकार का परसेंट दिया हो, समान समान। देखो मैं आपको यहाँ 2 तरीके से समझा के बताता हूँ, दो नहीं इसके 3 तरीके हैं। जब आपको एक अधिक वाला हो, मतलब एक छूट वाला हो, अधिक होगा चाहे छूट वाला हो, इस पोजीशन में आपको समान दर हो तो r⁴ 100 बैठता है,
आर का मान आप पता सेम है, तो भाई यहाँ 20 की पावर 2 बैठेगा अपॉन 100 बैठेगा। 20 की पावर 2 कितना बनता है 400 बनता है, अपॉन नीचे 100 हो जाएगा और जीरो जीरो कटेगा 4 आएगा। इस पोजीशन में जो भी आंसर आता है हमेशा माइनस में आएगा, मतलब हानि पर आएगा। ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा, समझे। जो R⁴ जो कॉन्सेप्ट होता है, जब आर आर समान रहे, एक बढ़ा वाला एक घटा वाला, मतलब एक हानि एक लाभ रहे, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है इस पोजीशन में। अब देखिएगा नेक्स्ट तरीका बताते हैं आपको। जो पहला तरीका रूल हो गया हल करने का। नेक्स्ट तरीका देख पा रहे 20% अधिक अंकित का था, मतलब 120 कर लो भाई। 20 की कमी मतलब 80 कर लो, अपन 100 कर लो, जीरो जीरो जाएगा। 12×8 96 होता है। अब 96 = 96 करोगे तो अब देख पा रहे माइनस आपका 4% आएगा। ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार से आप आंसर दोनों में ही आंसर वही आया है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा एक विधि और इसका हल करने की, एक विधि और तीसरा नंबर की, जिसे हम नहीं बताएंगे भाई, है कि नहीं। 2 विधि से काम चलाइएगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ त्रिकोणमितीय प्रश्न आया है जो देख पा रहे होंगे। बीजगणितीय प्रश्न भी आएगा, त्रिकोणमितीय प्रश्न भी आएगा, 2D का भी आएगा, 3D का प्रश्न भी आएगा। सभी अध्याय कवर होंगे, बार बार कहना पड़ता है आपको। 35 प्रश्न ऐसे ही मिल जाएगा आपको, क्या गिनती के 15 अध्याय उठा के देगा। जितने भी मैथमेटिक्स के अध्याय हैं पूरे के पूरे अध्याय पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखें, इसलिए वक्त नहीं है। इसलिए पिछले साल के प्रश्नों को देखो, टॉपिक समझो, किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं। चलिए 150 मीटर ऊंची दीवार मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिएगा। अब हम इसको हल करने वाले नहीं भाई। 150 मीटर आपका जी क्या है, मीनार है, और यहाँ कहीं वाहन खड़ा होगा, दूरी ज्ञात कीजिए। यदि वाहन का कौन सा कोण, एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ बनता है, हमें अवनमन कोण की बात कर रहा है, मतलब उन्नयन मतलब होता है ऊपर से। अब हमें इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जो होमवर्क रहेगा आपका, अगर आप होमवर्क बताते हो तो ठीक बात है, नहीं बताते तो हम ही बताएंगे। तो आप देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का प्रश्न भी आएगा, बीजगणित का प्रश्न भी आएगा। हम दिखा दिए आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न। अब इसको आप बनाने का कष्ट करें तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ना। चलिए उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि आप लोग उसको बना के बताओगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा आनी चाहिए, तो नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन प्रयास कीजिएगा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा, विद्यार्थी वीडियो बनाने में वक्त और मेहनत लगता है, जो हम आपको दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। वैसे तो सभी विद्यार्थी मेरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा डाटा देकर उनको तैयारी करवा पा रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपको आंसर बनता है इस प्रश्न का तो कष्ट कीजिएगा, और उन विद्यार्थियों पर शेयर कर जो विद्यार्थी पढ़कर अच्छे बेहतर बनाना चाहते हैं, इनके पास डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। पढ़ना क्या है, किस प्रकार प्रश्न आएंगे उनको दिखाइएगा। हम मैथ्स कब दिखाएंगे, रीजनिंग का भी, जिसका तीनों पोर्शन कवर होंगे। ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद आपका, आपने देखा अच्छा लगा।